बेटा माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मैम फिर वो ब्रीथ क्या करता है? ब्रीथ करता ही नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं होती इसको ब्रीथ करने की। ओके। ऐसी बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया भी होता है जिनको ऑक्सीजन नहीं, अगर इनको ऑक्सीजन दोगे ना तो बेचारे बिना बात में मारे जाएंगे। अब लिखो, हमने देखा था भाई, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था, फर्स्ट किंगडम वाज आर मोनेरा, जिसका सोल मेंबर कौन था हमारा, बैक्टीरियाज थे। बैक्टीरिया। की क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स मैंने आप लोगों को बताई थी। बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया दो टाइप के थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाने की वजह से वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाई जा सकती थी, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल और मिथानोजेंस। फिर हमारे पास थे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल देखा था मैंने साइनोबैक्टीरिया का, या फिर उसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसके दो काम थे, एल्गल ब्लूम बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। फिर मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आए जो ह्यूमन वेलफेयर में रोल प्ले करते थे, मतलब मिल्क से कर्ड बनाने का काम हो गया हमारा, इस टाइप के फंक्शंस दिखाते थे हमारे ये। फिर उसके बाद हमने देखा था भाई बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है, उसके पास सेल वॉल भी नहीं होता, विच वन इज माइकोप्लाज्मा, जो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज भी कोज कर सकता है। हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के डिसीज कोज कर सकते हैं। ये सारे फीचर मैंने आप लोगों को मोनेरा के अंदर पढ़ा दिए थे। अब मोनेरा के बाद मेरे पास नेक्स्ट किंगडम आता है प्रोटिस्टा। भाई ये मेरे को ये बताओ बच्चों, प्रोटिस्टा के अंदर सारे कैसे मेंबर्स आएंगे? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। वेरी गुड, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। 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 कैसी एल्गी आएंगी? सारी यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर आएंगी। और जो मल्टी सेलुलर एल्गी थी वो किस में जाएंगी? प्लांटिंग। प्लांटिंग। प्लांट के अंदर। वेरी गुड, ऐसे होते हैं बच्चे जो फटाफट आंसर करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये आता है, भाई देखो, कोई भी एनिमल हो, वो एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उठा के किस में रख दो? प्रोटिस्टा में रख दो। ये रूल बना दिया था आर.एच. विटेकर ने। तो इसका मतलब मेरा जो प्रोटिस्टा है, क्या उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होंगी? नहीं होंगी ना वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्यों वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होंगी? भाई हर टाइप के ऑर्गेनिज्म डाल दिए इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे प्लांट लाइक भी आएंगे और फंजाई लाइक भी इसके अंदर पाए जाएंगे और एनिमल लाइक भी पाए जाएंगे। भाई मेरी क्लास में शांत नहीं बैठना है, बिल्कुल भी बोलते रहना है। अब प्लांट लाइक के अलग 3 इन्होंने ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप बना दिया डायटम्स, सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड यूग्लिनॉइड। यस एपी, क्या डाउट है बेटा? मैम मैं बोल रही थी कि किंगडम मोनेरा से आगे करना है ना, इसके आगे ये राइट कॉपी में। हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी में ये लिखना है। ओके ठीक है। अच्छा आप लोगों को मैं दिख रही हूँ? मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? नो मैम। यस मैम मैम। दिख रही यस मैम। है। नो कर मैम। लेना बेटा, पिन कर लेना। नो मैम। 3 अवंती फेलोज होंगे, उसमें से पिनिंग करके देखना, मैं दिख जाऊंगी। बोरिंग लगता है ना जब टीचर नहीं दिखते क्लास में। मैम फंजाई एक पे लाइक, वॉइस आ रही है, एक पे वीडियो है और एक पे प्रेजेंट कर रही है स्क्रीन। स्लाइम मोल्ड और एनिमल लाइक, एनिमल लाइक में स्पोरोजोन लिख लो। प्रोटोजोनन। ये हो गए। तो अब ये समझ में आया भाई, इन्होंने हमारी एनसीईआरटी ने ये इतनी डिफिकल्ट सी लाइन क्यों लिखी है? इन्होंने डिफिकल्ट सी लाइन ये लिखी है कि भाई बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। गीतिका वॉइस नहीं आ रही है बेटा? गीतिका आप कल भी आए थे क्या बेटा क्लास में?
मैम वीडियो शो नहीं हो रही आपकी। बेटा चेतना वो करना पिन। गीतिका कल भी कैसे क्लास में आए थे आप? दोनों ग्रुप्स में ऐड हो क्या? G3 G4 G7 G8? नो मैम, मैम हम G4 में ऐड है। G4 मैम में? मेरा नाम तनिष्का है। अच्छा, स्लाइम मोल्ड क्या होता है दक्ष? सब बताऊंगी बेटा, अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ ये लाइन समझाई आपको। भाई हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसके अंदर रखे गए? प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए, और इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक एनिमल्स है, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। इसके अंदर फंजाई लाइक भी हैं और इसके अंदर एनिमल लाइक भी है। तीनों टाइप के हैं जो कि इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट का मतलब डायटम्स ही होता है। डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। आया सबको समझ में? बेटा सिमरन आप ना पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाओ, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके कोई भी 2 अवंती फेलोज को पिन कर लो, दिख जाऊंगी मैं आपको। फिर स्क्रीन छोटू सा दिखेगा आपको, बस नहीं स्क्रीन भी बड़ी दिखेगा। पिन कर लेना, मेरे को पिन कर लेना, स्क्रीन बड़ी दिखेगा। करो जल्दी से। आया ना सब कुछ समझ में यहाँ तक? यस मैम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई हमारे जो प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स है वो कैसे होंगे? एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले। अब दिख गई सिमरन में? अब समझ में आएगा अच्छे से? अब ये बोलते हैं कि भाई ये किंगडम किस किस के साथ लिंक दिखाता है? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, फंजाई के साथ। तीनों के साथ क्या लिंक है वो बता दिया मैंने आप लोगों को। बीइंग यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा और इसके अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होगा। बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होती है मेम्ब्रेन। ये आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। किसी के पास, कुछ प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला और सीलिया भी हो सकते हैं। फ्लैजिला और सीलिया क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया मूवमेंट मूवमेंट। मूवमेंट या फिर लोकोमोशन कराने का काम करता है। प्रोटिस्टा एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन भी कर सकता है या फिर 2 सेल यूज करके भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिखा सकता है। ये हो गया हमारा। अब इसका पहला हमारे पास ग्रुप आता है क्राइसो। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा मेरा नेटवर्क तो सही चल रहा है, वॉइस क्यों नहीं क्लियर है? किसी और को भी इशू आ रहा है वॉइस में? नो मैम। नो मैम। बेटा मे भी आपका ना नेटवर्क इशू होगा शायद। गौरव आपको भी इशू आ रहा है वॉइस में? आई डोंट नो, आना नहीं चाहिए बच्चा। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो। तो इसके बाद हमारा पहला ग्रुप आता है बेटा क्राइसोफाइट का। क्राइसोफाइट्स आर आल्सो नोन एज डायटम्स। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना, डाई एटम्स, या फिर इनको बोलते हैं हम आपका क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट को ही हम बोल देते हैं डायटम्स प्लस डेस्मिड्स। डेस्मिड्स आर आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। एल्गी। इनको हम आपका गोल्डन एल्गी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई ये रहते कहाँ पे है? अब कोई किसी भी इंसान के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले ये तो पता लगाते हैं भाई वो रहने वाला कहाँ से है। तो ये हमारे फ्रेश वाटर भी हैं और मेरीन भी, दोनों टाइप के। मरीन। इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अब फ्लैजिला एब्सेंट हो तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल एकदम कैसे अपीयरेंस दिखाती है? सॉप बॉक्स लाइक अपीयरेंस दिखाती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है बच्चा इनकी? सिलिका। सिलिका से बनी होती है। ठीक है, मैम दोबारा रिपीट कर दो, थोड़ा समझ नहीं आया। देखो मैं बताती हूँ। मैम मुझे भी आपका वॉइस कट के आ रहा है। गौरव शायद आपके नेटवर्क इश्यू में होगा बेटा। मैंने ही बताया बेटा, क्राइसोफाइट्स का मतलब होता है क्राइसोफाइट इज इक्वल्स टू डाई एटम्स
प्लस डेस्मिड्स, और डेस्मिड्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं या फिर मेरीन होता है। इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। अब अगर इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है तो क्या ये मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, और जैसे सोप होती है ना, बीच में सोप होती है, उसके चारों तरफ ऐसे वॉल प्रेजेंट फिट कर देते हैं, ऐसे इनका सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है। कैसे? बीच में मेरे पास ये सेल है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट वॉल का। ऊपर वाले पार्ट को हम बोल देते हैं सेल वॉल के एपी, ठीक, और नीचे वाले को हाइपोथीका। और ये जो सिलिका होता है ना बेटा, ये सिलिका का अपीयरेंस कैसा होता है? एकदम ग्लासी ग्लासी होता है दिखने में, ट्रांसपेरेंट होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनडेस्ट्रक्टिबल होता है। इनडेस्ट्रक्टिबल समझते हो? जो टूट ना सके। जो ब्रेक नहीं हो सकता। ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जिस भी जगह पे क्राइसोफाइट रहेगा, वो क्राइसोफाइट जिस जगह पे रह गया उस जगह पे सिलिका डिपॉजिट करता चला जाएगा। तो इसका मतलब कहीं पे अगर मेरे को सिलिका का बहुत सारा जगह मिल रही है तो उसमें बोलूंगी कि भाई यहाँ पे पहले क्राइसोफाइट रहता होगा, और जहां पे रहते हैं वहीं पे डायटोमीशियस अर्थ बना देते हैं। और इस डायटोमीशियस अर्थ को बनने में कितने साल लग जाते हैं? बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब इस लाइन को पढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। देखो, हाईलाइट करना अपनी एनसीईआरटी में। क्या बताया मैंने? क्राइसोफाइट, इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? डायटम्स आते हैं, और रिपीट करो, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स आते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, और वाटर के साथ साथ मूव करते हैं। वाटर के साथ साथ वाटर करंट में, इनके पास खुद के पास फ्लैजिला वगैरह नहीं होता, इसमें से कुछ फोटोसिंथेटिक भी होता है। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर दो ओवरलैपिंग शेल्स होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाया, जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, जैसे बॉक्स के अंदर फिट हो गई हैं। जो वॉल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सिलिका से। सिलिका। हमारा वॉल भी कैसी बन जाती है? इंडेस्ट्रक्टिबल बन जाती हैं। डायटम्स जहां भी जगह पे रहता है, लेफ्ट बिहाइंड क्या छोड़ देता है? अपनी सेल वॉल के डिपॉजिट्स छोड़ देता है, और वो सेल वॉल के डिपॉजिट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं और बना देते हैं डायटोमीशियस अर्थ। और ये जो सिलिका होता है, ये सिलिका बहुत ज्यादा ग्रीटी ग्रीटी शाइनी शाइनी सा इसका अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से जिस सॉइल के अंदर ये पाया जाएगा सिलिका, उस सॉइल को हम यूज करेंगे पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन के अंदर यूज करेंगे। फिर जो मेरे डायटम्स होता है ना, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओशन के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर समझते हो? जो प्रोड्यूस, सब जैसे प्लांट्स होता है ना, पहले प्लांट होता है, फिर प्लांट को कोई बकरी खाएगी या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा। बेसिकली हमें जो आज के टाइम में फूड मिल रहा है वो सब प्लांट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? प्लांट है। ऐसी ओशियंस के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? डायटम्स होता है। आया पूरा पैराग्राफ समझ में सबको? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। मैम ये हमें पॉन्ड से मिल सकता है? पॉन्ड नहीं, में नहीं मिलेगा, ओशियंस में मिलेगा, सिर्फ बड़े बड़े ओशियंस में। ओके। फिर आता है मेरे पास सेकंड ग्रुप, डाइनोफ्लैजिलेट। बच्चा डाइनोफ्लैजिलेट किसके जैसा होता है? एनिमल लाइक, प्लांट लाइक या फंजाई लाइक? प्लांट लाइक। वेरी गुड। अब डाइनोफ्लैजिलेट, नाम से क्या पता लग रहा है? डाइनो मतलब, बोलो भाई। दो फ्लैजिला होंगी। वेरी गुड। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब हैव टू फ्लैजिला। फ्लैजिला। और दोनों के दोनों फ्लैजिला भी पता है कैसे होता है? देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। दिस वन इज ट्रांसवर्सल।
लॉन्गिट्यूड। और दोनों के दोनों 90 डिग्री पे हैं नहीं है? यस मैम। तो इसका मतलब मैं एक और लाइन लिख सकती हूँ। यस मैम। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अदर। याद हुआ सबको यहाँ तक? और इसके साथ साथ ये डाइनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं? शो मैम मूवमेंट। डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर दिखाएंगे बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट। ये आपको है, मतलब जैसे इनके अंदर पिगमेंट होगा ऐसे ही आपको कलर दिखाएंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, सेल वॉल में इनर लेयर वो तो बनी होती है किससे? सेलुलोज से। और जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर बनी होती है पैक्टोज से। और इसके अलावा इनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे स्टिफ एकदम स्ट्रेट सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, याद करो मेरे साथ। डाइनोफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला होंगे। यस विवेक? मैम यहाँ पे जो लिखा है मैम लाइन में, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। मैम डायग्राम में मैम शो करके दिखा दीजिए मैम। देखो इन्होंने बोला है कि भाई दोनों के दोनों जो फ्लैजिलाज एक फ्यूरो से प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने देखो एक ऊपर बॉडी पार्ट बना है एक नीचे, तो जो बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है ना इसको बोलते हैं फ्यूरो। देखो मैंने नीचे पॉइंट से ओरिजिनेट कराया है दोनों। दिस इज नोन एज फ्यूरो। फरो भी इसको बोल देता है, फ्यूरो बोल देता है। दोनों के बीच में, जैसे मेरे पास है ना ये पेन है, इस पेन को इधर से भी मोड़ दूं इधर से भी मोड़ दूं, बीच में एक पॉइंट छोड़ दूं, तो मैं बोलूंगी कि जो बीच में पॉइंट है ना फ्यूरो है। ठीक है? ओके मैम। चलो इतनी चीजें याद है। डाइनोफ्लैजिलेट भाई दो फ्लैजिला होंगे, एक ट्रांसवर्स होगा एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? जैसा इनके अंदर पिगमेंट होगा उसके बेसिस पे इनका कलर अलग अलग हो सकता है। इनकी सेल वॉल इनर लेयर सेलुलोज से बनी होती है, आउटर पेक्टोज से बनी होती है। और इसके अलावा इनकी बॉडी के बाहर वाले सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताओ याद हो गया? यस। भाई बोलते ही नहीं हो आप लोग तो। मीनाक्षी कुमारी ज्वाइंट। मीनाक्षी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? यस मैम। अरे यार कितना नेटवर्क इशू होता है हमारे बच्चों का। कोई बात नहीं, चलो डाइनोफ्लैजिलेट पे। मैम इस लाइन का क्या मतलब होगा? मैम सेक्सिटोक्सिन क्या होता है? अभी एनसीईआरटी की लाइन बढ़ा रही हूँ, एक वर्ड समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है? देखो ये बोलते हैं कि भाई डाइनोफ्लैजिलेट के जितने भी ऑर्गेनिज्म मेरीन है और फोटोसिंथेटिक है। मेरीन समझते हैं, फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगे। इनका कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। भाई कुछ भी कलर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी सेल के अंदर जैसा पिगमेंट है उसके बेसिस पे इनकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर स्टिफ सेलुलोज प्लेट है आउटर सरफेस पे। क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्टेटमेंट वाला, भाई वो आउटर को इनर कर देंगे, तो आपको पहचानना है कौन से सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम के पास क्या है, हैव टू फ्लैजिला। एक लॉन्गिट्यूडनल होगी, दूसरी ट्रांसवर्स होगी। कहाँ पे? इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, इन दोनों के फ्यूरो से प्रोड्यूस हो रही है। वेरी ऑफन, बहुत ऑफनली ये देखा जाता है। एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अच्छा इसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्यों बोला? क्योंकि भाई इसका पिगमेंट रेड कलर का था। एग्जाम्पल याद रखना मैम है, इसका कलर रेड होगा। हाँ इसका कलर रेड होगा। ये जो गोनीलेक्स है ना भाई, ये गोनीलेक्स का मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत हाई है। समझते हो मल्टीप्लीकेशन रेट? 1 से 2 गोनीलेक्स, 2 से 4, 4 से 8, डिवीजन है ना? हाँ डिवीजन रेट बहुत ज्यादा हाई है। मैम तो रिप्रोडक्शन रेट। हाँ रिप्रोडक्शन रेट। अगर मैं इसका मतलब एक गोनीलेक्स अपने रूम में लाके रख दूं तो वो 10 दिन में पूरा रूम गोनीलेक्स से भर जाएगा। अब अगर सी के अंदर एक गोनीलेक्स आ गया कहीं से,
पूरे सी के अंदर गोनिलेक्स भर जाएंगे, और गोनिलेक्स का कलर क्या है, रेड है, तो मेरा पूरा का पूरा सी कैसा दिखने लग जाएगा, रेड रेड रेड। ये हम इस गोनिलेक्स को बोलते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करता है, टाइड बनाता है। राइट। अब रेड टाइड तो ये बनाता ही बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने अंदर से एक टॉक्सिन केमिकल भी सिक्रीट करता है। इस टॉक्सिन की वजह से, क्योंकि ये एक्वेटिक है, तो भाई जिस भी वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे उस वाटर बॉडी के मेरीन एनिमल्स को किल करेंगे। बताओ है मैम कि फ्लोरो बताना आ था। गया समझ Yes, मैम। ma'am. क्या बताना बेटा, मैम मैम फ्लोरो आ जो गया मैम लिखा समझ। हुआ है। फ्लूरो का मतलब ये होता है जैसे एक पेन है ना, पेन का बीच में एक सेंटर वाला पॉइंट ले लूं मैं, इधर से इसको ऐसे मोड़ दूं, इधर से इसको ऐसे मोड़ दूं, जो जो बीच में फ्लूरो पॉइंट बनेगा ना, इसको फ्लूरो बोलेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट। मैम स्टिफ का मतलब क्या होगा? मैम स्टिफ का वीडियो मतलब शो नहीं होता हो रही है आपकी। स्टिफ का मतलब होता है स्ट्रेट। बेटा वीडियो शो होगी अवंती फेलोज में, उसमें लिस्ट में जाओ जहाँ पे 24 अदर्स लिखा होगा, वहां पे 2 अवंती फेलोज को पिन कर लो। एक से मेरी वॉइस आ रही है, एक से मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो आ रही है। देखो एक बार करके हो जाएगा। हुआ? यस मैम हो गया। चलो, डाइनोफ्लैजिलेट डन, क्राइसोफाइट्स हमारा डन। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास यूग्लिनॉइड। लिखो यूग्लिनॉइड के बारे में। अब यूग्लिनॉइड क्या होता है, यूग्लिनॉइड से बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोगों को याद रहता है भाई, यूग्लिनॉइड्स आर यूग्लिना। क्या है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना। युगलीना। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूग्लिना। और ये कैसे कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर पता है, रुका हुआ पानी को बोलता है। इनके अंदर इनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है भाई, इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके पास एक आउटर लेयर है जो कि बनी होती है, पेलिकल लेयर है। किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बनी हुई एक आउटर लेयर इनके पास प्रेजेंट होती है। इन प्लेस ऑफ सेल वॉल इज नोन एज पेलिकल। ठीक है, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे मेरे डाइनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजिला थे, इनके पास भी 2 फ्लैजिला है। एक लॉन्ग फ्लैजिला है, वहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्स, यहाँ पे एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट फ्लैजिला है। गीतिका कोई डाउट है बेटा? मैम स्टेगनेंट वाटर एक बार दोबारा बता दो। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, रुका पानी जो मैम जैसे कि लेक में होता है। हाँ, जैसे लेक वगैरह में होता है, मैम रनिंग नहीं होना चाहिए। हाँ पॉन्ड्स में भी। मैम यूग्लिना क्या मतलब है? बेटा, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, उसी के ऊपर इसको यूग्लिनॉइड नाम रख दिया इन्होंने। ओके मैम। ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है। प्लांट लाइक कैरेक्टर इसलिए शो करता है बिकॉज इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसकी वजह से मैम हेक्सिबल मतलब क्या होता है? क्या बेटा, हेक्सिबल फ्लेक्सिबल मतलब लचकीला, फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे हिला डुला सकता है, सॉलिड नहीं है। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, प्लांट्स की बॉडी फ्लेक्सिबल थोड़ी ना होती है। मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज होता है, हिला सकते हो, एक पंच मारो उनको, आपकी हाथ में दर्द होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम हाँ जी, मैम यूग्लिना के पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं। हाँ बेटा यूग्लिनॉइड एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर Okay. यूग्लिना पाया जाता है। यूग्लिनॉइड ग्रुप का नाम है। ऐसे ही डाइनोफ्लैजिलेट एक ग्रुप का नाम है, ऐसे ही क्राइसोफाइट एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसी बेसिस पे उसके ग्रुप का नाम रख दिया। ओके मैम। ठीक है, जैसे हमारी क्लास में ज्यादा बोलने वाले अगर बच्चे होते हैं तो हम उस क्लास में क्या रख देते हैं, भाई ये क्लास है जो बहुत ज्यादा बातूं नहीं है। एक क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एंड कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस बेसिस पे उनका नाम रख देते हैं ना हम लोग।
ये मैथ वाला ग्रुप है, ये पेंटिंग वाला ग्रुप है, ये साइंस वाला क्लास है, ये कॉमर्स वाला क्लास है, ऐसे यहाँ पे भाई ये सारा यूग्लिना वाला ग्रुप है, इसलिए यूग्लिनॉइड। डन। मैम यस मैम। जी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या है ये? बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट जो वो अलग अलग तो कलर। क्लोरोफिल ए और बी, ये इनमें डिफरेंस क्या है? क्लोरोफिल ए और बी में कलर का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक का कलर ग्रीन होता है, एक का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। ये आप लोग 11वीं में ही पढ़ोगे, आगे चैप्टर आएगा एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें सब डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके मैम। प्लांट के अंदर हमें इतना तो पता होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट होता है। ओके मैम। चलो इतना हो गया। फिर इसके बाद आता है इनके न्यूट्रिशन के ऊपर, बड़ी अच्छी कहानी आती है। इनके अंदर देखा जाता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किसी को पता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हम बहुत ये हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों शो करते होंगे। वेरी गुड। अब कैसे हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक शो करते हैं भाई? देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैम ऑटोट्रॉपिक। अगर सनलाइट दोगे तो ये बोलता है कि भाई हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, तो ये फोटो सिंथेटिक बन जाते हैं। और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट कैसे एक्ट करते हैं? मैम हेटरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रोपिक। प्रीडेटर के जैसे। प्रीडेटर समझते हो? हम कंज्यूमर। यस मैम। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। कोई प्रीडेटर बड़े साइज का एक ऑर्गेनिज्म है, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, शिकार प्रीडेटर। एक होता है शिकारी, शिकार हो गया प्रे, शिकार करने वाला शिकारी प्रीडेटर। प्रीडेटर की तरह बिहेव करता है, जो कोई आसपास इनके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनको खा लेंगे। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, वरना आसपास के लोगों को खाना शुरू कर देंगे। ये अब एनसीईआरटी पढ़ो, देखो जरा क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। यूग्लिनॉइड के अंदर क्या आता है? मेजॉरिटी ऑफ देम, मतलब मेजॉरिटी यूग्लिनॉइड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे? फ्रेश वाटर होंगे। और कैसे वाटर में पाए जाएंगे? हम रुके हुए पानी में। रुके हुए पानी में। इसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, उस प्रोटीन रिच लेयर को बोलते हैं पेलिकल। इसी पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि भाई देखो, अगर इनको सनलाइट दोगे, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे। जब डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट होगा, भाई जब सनलाइट नहीं होगा, ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे। कैसे? बाय प्रीडेटिंग, किसी दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाकर। इंटरेस्टिंगली, जो पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड के अंदर, जो मैंने आपको लिखा है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। जैसे हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लिख लेना, यूग्लिना। अब अच्छे से देख लो एक एक वर्ड जो मैंने पूरी स्लाइड पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की एक एक वर्ड। कहीं पे भी डाउट हो तो जस्ट आस्क मी। यू हैव 2 minutes। उसके फ्लैजिला का एक बार डायग्राम बना के दिखा दीजिए। मैम पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स, इसका मतलब? पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड मतलब इस यूग्लिनॉइड के पास ना पिगमेंट ऐसा होता है जो एग्जैक्टली हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पिगमेंट ऐसे होता है बेटा, देखो यूग्लिना। सॉर्टेड। यस मैम।
फिर आता है नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसा कैरेक्टर दिखाता है बच्चों? फंगाई लाइक। फंजाइल मैम फंजाई लाइक। फंजाई लाइक, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी से करेंगे पूरा, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें। स्लाइम मोल्ड क्या है मेरे पास? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइट समझते हो? यस मैम। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। अब इनकी जो बॉडी होती है वो इनके टिक्स एंड लीव्स दोनों के ऊपर मूव करती है। अब ये वाली लाइन नहीं समझ आएगी आपको बिना डायग्राम के। देखो, ये मेरा एक प्लांट है, उसका स्टेम है, ठीक है, ये उसके ऊपर। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो स्लाइम मोल्ड होता है ना, सपोज ये मेरे पास स्लाइम मोल्ड है, ये स्लाइम मोल्ड क्या करता है, जब भी इसको कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर दिखता है उसके ऊपर मूव करता है, अपनी बॉडी मूव करा लेता है। उस ट्विग का मतलब होता है स्टेम, उस पे भी मूव कर सकता है, और जो हमारी लीफ है, लीफ के ऊपर भी मूव कर सकता है। दोनों को एनगल्फ कर लेगा, दोनों से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इसको मिलेगा सारा का सारा खा लेगा। और जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है, सुटेबल कंडीशन मतलब जैसी प्रॉपर कंडीशन इसको चाहिए ऐसी कंडीशन मिलती है, तो ये एक एग्रीगेशन बना लेता है, ऐसे फैल जाता है पूरी तरीके से। कितना फैल जाता है? सेवरल फीट्स तक, बहुत फीट तक ये फैल जाता है। और सेवरल फीट्स तक फैलता है तो इसकी बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। और ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में बनता है इसे। मैम एग्रीगेशन क्या होता है? हाँ जी, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है फैल जाना, एग्रीगेट हो जाना। बोला सिमरन? ओके मैम। मैम थोड़ा सा बता देना, शुरुआत से मैम क्लास लीव हो गई थी। देखो आयुष, मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा, स्लाइम मोल्ड फंगाई लाइक कैरेक्टर दिखाते हैं। स्लाइम मोल्ड मोस्टली सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है, मतलब ऐसे प्रोटिस्टा जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका स्टेम मतलब ट्विग, उसकी लीफ, उससे सारा ऑर्गेनिक मैटर एनगल्फ कर लेते हैं। और जब इनको एक सुटेबल कंडीशन मिलती है, सुटेबल कंडीशन में ये अपनी पूरी बॉडी को फैला लेता है। भाई अब मेरे को तो इतनी सारी जगह मिल गई, अब मैं मजे से जीऊंगा यहाँ पे, ये वाला सोच रखते हैं। और एग्रीगेट करके बॉडी बना लेंगे बहुत बड़ी सी, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। लेकिन जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होंगे तब ये अपनी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करा के छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे। कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा एंड क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। और जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसके ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ऐसे स्पोर्स आ जाएंगे। फिर ये स्पोर्स इनके फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर कहाँ तक? सेवरल्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। और ये स्पोर्स फिर आपके एयर करंट के थ्रू अलग अलग जगह पे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि भाई ये जो स्पोर्स है यहाँ पे, ये सिमरन आपका डाउट अभी ले रही हूँ, इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, ट्रू वॉल होती है, और हाईली रेजिस्टेंट ये होते हैं। और इनकी लाइफ स्पेन कितना होती है? सेवरल ईयर्स का इनका लाइफ स्पेन होता है, ये याद रखना है। और डिस्पर्स्ड कैसे होता है? बाय एयर। बाय एयर। बताओ अर्चना एंड सिमरन। मैम हाईली रेसिस्टेंट का मतलब क्या है?
हाईली रेजिस्टेंट का मतलब है कि भाई आसपास कैसी भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में हर चीज को रेजिस्ट करेंगे ये, कोई भी चीज इजीली इनको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। रेजिस्टेंट, जैसे मैं हाईली रेजिस्टेंट हूँ, मेरे आसपास कैसे भी कंडीशन हो मैं क्लास लूंगी फिर भी, क्योंकि मैं हाईली रेजिस्टेंट हूँ। अगर मैं रेजिस्टेंट नहीं होगी, मेरे आसपास की थोड़ी सी भी कंडीशन चेंज होगी, मेरी क्लासेस अफेक्ट होगी, मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। ओके मैम। ठीक है फ्लोटिंग बॉडीज का काम क्या होता है? बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज का काम सिर्फ इतना होता है, ये अपने अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन कराती है। ऐसी बॉडी जिनके अंदर नेक्स्ट जनरेशन बनती है, जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ओके मैम। फंजाई के अंदर भी पढ़ोगे, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। और फंजाई का मेन कैरेक्टर ही यही होता है कि वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इसके अलावा और कोई से ऑर्गेनिज्म या कोई सा भी किंगडम के अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडीज नहीं मिलेंगे, सिर्फ फंजाई के अंदर। इसके स्लाइम मोल्ड के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बन रही थी, इसीलिए हमने इसको बोला कि भाई ये फंजाई लाइक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसा कैरेक्टर दिखाते हैं? एनिमल लाइक दिखाते हैं। अब एनिमल लाइक है तो इसका मतलब ये क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफी। प्रीडेटर की तरह भी रह सकते हैं, मतलब किसी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, होस्ट समझ के उसको। और ये माना जाता है कि भाई ये सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किसके? एनिमल्स। सबसे पुराने रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। इनके अंदर 4 ग्रुप्स आएंगे। पहला ग्रुप आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबा का नाम सबने सुना होगा, बिल्कुल। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर अमीबा ही आता है। कैसे होता है ये? फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर हो सकते हैं, और मॉइस्ट सॉयल इनके अंदर हो सकता है। ये मूव करते हैं और अपने प्रे को प्रे का मतलब अपना फूड कैप्चर करते हैं। कैसे? अपने सूडोपोडियास को बाहर निकाल के, जिनको हम फॉल्स फीट बोलते हैं, जो कि अमीबा के अंदर पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। यस मैम। ये है इनके सूडोपोडिया। इन सूडोपोडिया को थोड़ा ऐसे बाहर की साइड निकालते हैं और अपने फूड को ऐसे अंदर ले जाते हैं। इन सूडोपोडियास को ही हम फॉल्स फीट बोलते हैं। अगर ये हमारे अमीबा जो है बच्चों मेरीन है, तो मेरीन में याद रखना इनके पास एक शेल होगी सिलिका की बनी हुई। एग्जाम्पल इनका एंटामीबा, जो पैरासाइट की तरह रहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, फिर आता है मेरे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, मतलब ऐसे प्रोटोजोन जिनके ऊपर क्या है? फ्लैजिला है। ये हमारे फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। और फ्लैजिलेटेड लिख दिया तो भाई फ्लैजिला तो हो गई होगा। ये डिसीज कोज करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कौन सा? लिखो इसको, ट्राइपैनोसोमा। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। कौन सी डिसीज कोज करता है ये? स्लीपिंग सिकनेस, जिसके अंदर क्या हो जाता है? नींद नहीं आती है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? दे आर एक्वेटिक और एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों एक्टिवली मूव कर पाता है? बिकॉज इनकी बॉडी के बाहर सीलिया होते हैं। एग्जाम्पल इनका किसका क्या है ये? मैम पैरामीशियम। पैरामीशियम जैसे हमारी बॉडी के अंदर माउथ होता है, ऐसे ही पैरामीशियम की बॉडी के अंदर होता है सीलिया। हमारे पास माउथ है, बक्कल कैविटी है, इनके पास गलट है। जिस गलट के थ्रू ये फूड को अंदर एंटर कराएंगे, तो क्या होता है? जैसे सपोज कर रहे हैं यहाँ पे फूड आसपास के एनवायरमेंट में, तो ये सारे के सारे सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाएंगे। सारे सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाएंगे और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखा के इस फूड को इस गलट के थ्रू अंदर एंटर कराएंगे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू। अब पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनकी बॉडी के बाहर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है। इनके पास एक कैविटी होती है जो को बोलता है गलट, जो
आउटर साइड ओपन रहती है। इनके जो सीलिया है वो कैसा दिखाता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाता है, जिसकी वजह से causes the water laden with food, मतलब water with food to be stirred मतलब गिरा देते हैं into the gullet। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके सारे के सारे सीलिया वाटर और फूड को किसके अंदर एंटर करा देते हैं, गलेट के अंदर। एग्जाम्पल पैरामीशियम। आया समझ? Yes, ma'am. यस मैम। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर क्या होता है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज दिखाता है अपनी लाइफ साइकिल में। नाम इनका स्पोरोजोन्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, प्लाज्मो। देखो एक प्लाज्मोडियम पहले था जो एक एग्रीगेटेड फॉर्म था, यहाँ पे प्लाज्मोडियम अलग है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है, जो ह्यूमन बीइंग में एक बहुत स्टेगरिंग इफेक्ट दिखाती है। स्टेगरिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में फैलती है ये प्लाज्मोडियम। किसके थ्रू होता है हमें मलेरिया, फीमेल एनोफ्लीज के थ्रू होता है ना। Yes, ma'am. फीमेल Yes, एनोफ्लीज के थ्रू हमें मलेरिया होता Yes, है। ma'am. तो फीमेल एनोफ्लीज के स्लैवरी ग्लैंड के अंदर ये प्लाज्मोडियम के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो जैसे वो फीमेल एनोफ्लीज हमें बाइट करती है, वो स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। Malaria. आया समझ? मैम मेरे को सिलेटेड प्रोटोजोन्स का बता दो। बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। अब इनकी बॉडी के बाहर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं, तो इसका मतलब ये एक्टिवली मूविंग होंगे और अपने सीलियाज का हमेशा ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाता है। इसी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू ये अपनी बॉडी में फूड को एंटर करा देते हैं। बॉडी में बाहर एक ओपनिंग होती है गलेट, जिसको हम बोलते हैं। यस विवेक? मैम स्पोरोजोन समझ नहीं आया था मैम थोड़ा। स्पोरोजोन्स बेटा वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी अमाउंट में स्पोर्स बनता है। स्पोर्स के जैसे ही वो रहते हैं, ऐसे समझ लेना। जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये प्लाज्मोडियम अपना सारा इफेक्ट अपने स्पोर्स के थ्रू दिखाता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है स्पोर्स की फॉर्म में, छोटे छोटे स्पोर्स की फॉर्म में। फिर वो स्पोर्स अपना हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा देता है मॉस्किटो। फिर वो स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर फिर ग्रो करते हैं, हमें इन्फेक्ट कराते हैं। तो मतलब जिसकी पूरी लाइफ साइकिल स्पोर्स के थ्रू ही चलती है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्पोरोजोन्स बोलते हैं। ओके मैम। और किसी का कोई डाउट बच्चों? नो मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट होता है मेरे पास फंजाई। फंजाई तो सबने सुना होगा, ब्रेड रख दो आज किचन से बाहर निकाल के और 2-3 दिन तक उसको रखे रखना, उसके ऊपर आपको कुछ व्हाइट व्हाइट और स्प्रिंग्स कलर का दिखने लग जाएगा। इसमें बहुत बार किया है ना, किया होगा आप लोगों ने। जो बच्चे अपना रूम वगैरह गंदा रखते हैं, खाने के प्लेट्स वगैरह रखे रखते हैं 2-2 3-3 दिन तक एक ही जगह पे, वहां पे बहुत ज्यादा फंजाई लग जाता होगा, होता है। यस मैम। चलो, तो अब हमारा फंजाई क्या बोलते हैं ये कि भाई जो फंजाई है वो एक यूनिक किंगडम है। क्यों यूनिक किंगडम है ये? बिकॉज ये कैसा किंगडम है जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दिखाता है मोस्टली, और ये क्या ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों वेरिएशन, बहुत सारी वेराइटीज मिलती है फंजाई की, मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है Habitat. आउटर अपीयरेंस भी अलग अलग मिलता है बहुत सारी फंजाई का, और रहने वाली भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड पे पाई जाएगी, रोटन फ्रूट्स वगैरह होंगे उन पे पाई जाएगी, ठीक है। मस्टर्ड लीव्स, सरसों के जो लीव्स होती है ना, उसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, वो व्हाइट स्पॉट भी फंगस के होते हैं। आप जो मशरूम खाते हो, टोडस्टोल्स खाते हो, वो सब फंजाई होता है, ठीक है। फंजाई खाने के भी काम आती है, फंजाई हमारे खाने को भी खराब करती है, और फंजाई डिसीज भी कोज करती है, तीनों काम करती है। डिसीज कोज किसके अंदर करती है? व्हीट रस्ट कोज। कौन कोज करता है? पक्सीनिया। व्हीट रस्ट, आपके जो व्हीट होता है ना उसको खराब कर देता है पक्सीनिया। एंटीबायोटिक्स भी हमें इससे मिल सकते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन समझते हो बच्चों? Yes, ma'am. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब तो होता है जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह।
हर जगह कैसे? एयर में भी है देखो, वाटर में भी है, सॉयल में भी है, एनिमल में भी है और प्लांट में भी है, वार्म जगह पे भी है और ह्यूमिड प्लेसेस पे भी है ना, हर जगह पे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है फंजाई के बारे में। अब आ जाओ थोड़ा सा लिखने वाले पार्ट पे। लिखो भाई, जो आपकी फंजाई होती है ना वो दो टाइप से हो सकती है। मल्टी सेलुलर होगी फंजाई और यूनिसेलुलर भी होगी। यूनिसेलुलर सिर्फ एक फंजाई होती है, बाकी सब मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर कौन सी होती है? ईस्ट। और रेस्ट ऑल मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। फंजाई की बॉडी के अंदर फूड भी स्टोर रहता है, रिजर्व फूड। किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, याद रखना है। और जनरली जो मेरे मल्टी सेलुलर फंजाई होता है, ध्यान से सुनना बच्चों ये वाला पॉइंट, जो मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं उनके अंदर क्या होता है ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। और ये जब है बहुत सारे हाइफी एक नेटवर्क बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? वॉइस आ रहा है ना मेरा? Yes, यस ma'am. मैम। एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपी और नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एज Mycelium. अब ये माइसीलियम दो टाइप का हो सकता है। कैसा? एक माइसीलियम होगा आपके पास एसेप्टेड, एक माइसीलियम होगा सेप्टेड। अब एसेप्टेड कैसे होता है, ध्यान से सुनना। एसेप्टेड, सेप्टेड का मतलब होता है सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है वॉल, मतलब ऐसा माइसीलियम जिसके बीच में वॉल्स नहीं है, सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। Yes, ma'am. सेप्टेट का मतलब है भाई अलग अलग सेप्टा है, अलग अलग वॉल है, एक न्यूक्लियस एक सेप्टम ऐसे। तो इसको बोलेंगे एसेप्टेट, इसको बोलेंगे सेप्टेट। एसेप्टेट को ही हम एक और नाम देते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस है तो इसको मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकती हूँ ना। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक टर्म यूज की जाती है कोइनोसाइटिक। कोइनोसोटिक क्या होता है मैम? कोइनोसाइटिक एक टर्म यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जहाँ पे स्टेज होती है, ओके मैम। उसके लिए कोइनोसाइटिक टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, फिर ये मेरे पास सेप्टेट है जिसके अंदर अलग अलग सेप्टास पाए जा रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, बहुत काम आएंगे एग्जाम्पल। ए सेप्टेट कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी सिर्फ एक क्लास में, वो होगी फाइकोमाइसिटीज में। और सेप्टेट कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। बताओ, ये फाइको एस्को ये सब क्या है ना, ये फंजाई के अलग अलग क्लासेस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। आया समझ? Yes, ma'am. यस अब एक और चीज होता है इसके अंदर कि भाई जो ये ड्यूटेरो है ना, ड्यूटेरो के अंदर कंडीशन देखी जाती है मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक का मतलब ये है, जैसे ये वाली कंडीशन है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज मोनोकैरियोटिक। लेकिन सीडीओ और एस्को के अंदर कैसे कंडीशन देखी जाती है? डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक की कंडीशन ये वाली होगी, एक सेप्टा के अंदर दो न्यूक्लियस।
दिस इज नोन एज डाइकैरियोटिक, या फिर इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियन। यस सिमरन। मैम मुझे सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट में थोड़ा डाउट है कि इसमें ये जो न्यूक्लियस है वो एक ही सेल में ज्यादा होती है या फिर क्या? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ए सेप्टेट के अंदर दो, देखो जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड में दो चीजें होती हैं। पहले मेरा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल के अंदर। देखो इसको थोड़ा सा समझाती हूँ आप लोगों को मैं। ब्लैंक स्लाइड नहीं आती क्या ऐसे एक, यहाँ पे समझ लो। चलो ये मेरा एक सेल है, ठीक है। सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है तो दो प्रोसेस होता है। पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, फिर इसके बाद मेरी सेल डिवाइड करने लग जाती है ऐसे, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल के अंदर जाते हैं और फिर मेरी दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं। ये प्रोसेस होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको बोलता है कैरियोकाइनेसिस, और जब मेरे सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस। तो यहाँ पे ये सेप्टेट में क्या हुआ कि भाई न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, एक न्यूक्लियस से दो बने, फिर दो से चार बन गए, फिर चार से 8 बन गए। मतलब भाई कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, साइटोकाइनेसिस का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने के लिए मिल रही है आपको? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ऐसा ऐसा सेप्टा, ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस चल रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं है, वहां पे बन जाएगा एसेप्टेट माइसीलियम। और जहां पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस साथ साथ चल रहा है वहां पे बन जाएगा सेप्टेट माइसीलियम। ओके मैम। यस मैम। चलो ये स्लाइड में एक बार देख लो, सबको सब कुछ समझ आ रहा है क्या? फिर मैं आगे चलती हूँ। एनसीईआरटी भी देख लो। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जो फंजाई होते हैं फिलामेंटस होता है, मतलब बॉडी फिलामेंट्स की बनी होती है, मतलब मल्टी सेलुलर होता है। इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है, स्लेंडर मतलब स्ट्रेट होती है और थ्रेड लाइक होती है, जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाई थी जिसको हम हाइपी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइपी, बहुत सारे हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है। अभी बोलते हैं कि भाई जो कुछ हाइपी होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भरे रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको बोलता है कोइनोसाइटिक हाइपी। लिखवा देता नीचे कोइनोसाइटिक। अदर्स, कुछ के पास सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल होती है उनके हाइफी के अंदर, मतलब हाइफी के अंदर वॉल्स है, उनको बोलते हैं सेप्टेट। सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन से बनी होती है और पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ समझाया मैंने आपको यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ वो आगे बताऊंगी अभी। क्लियर है? यस मैम। फिर ये बोलता है कि भाई जो मेरी फंजाई है ना वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का आप समझ सकते हो भाई एक म्यूचुअल पार्टनरशिप में रहती है। किस किस के साथ रहती है फंजाई? एल्गी के साथ भी रह सकती है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होता है ना उनकी रूट्स के साथ भी रहती है। जब आपकी फंजाई एल्गी के साथ रहती है पार्टनरशिप बना के उसको हम बोलते हैं लाइकन, और जब वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहती है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बच्चा ऐसे होता है, दोनों के दोनों पार्टनरशिप बना लेंगे। फंजाई एल्गी को बोलेगा कि भाई मैं तेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तेरे को एक शेल्टर प्रोवाइड कराऊंगा, रहने के लिए जगह, और एल्गी फंजाई को बोलते ठीक है भाई तू मेरे को ये प्रोवाइड करा, मैं तेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराऊंगी। हो गया नहीं हो गया एक म्यूचुअल पार्टनरशिप? तू मेरे को ये दे मैं तेरे को ये दूंगी। ऐसे ही फंजाई हर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करती है। फंजाई
हायर प्लांट्स के अंदर, इन हायर प्लांट्स के रूट्स पे रहती है, तो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, रूट्स का सरफेस एरिया। और जब रूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रूट्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? यस मैम। यस मैम। वाटर के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और इसका मतलब प्लांट को फिर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर मिलने लग जाएगा। और फंजाई को क्या मिलेगा प्लांट से? प्लांट फंजाई को न्यूट्रिशन देता रहेगा। हो गया म्यूचुअल पार्टनरशिप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लो अब इसको। क्या बोलते हैं कि भाई जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होता है हेट्रोट्रॉफिक, ये तो हमें पता ही है। एब्जॉर्ब करता है सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डेड सब्सटेंस से अगर ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे वो सेप्रोफाइट है। बट कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, पैरासाइट की तरह रहता है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकता है। किसके साथ? अगर एल्गी के साथ रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइकन, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा। सॉर्टेड? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास में। यस मैम। यस मैम। यस डाउट पूछो, चलो अब जल्दी जल्दी से। दूसरी वाली स्लाइड दिखा दो, लिखना है। अच्छा दूसरी वाली साइड, ये देखो। जो हायर प्लांट्स है वो फंजाई को न्यूट्रिशन देते हैं ना? हाँ, हायर प्लांट फंजाई को न्यूट्रिशन देंगे, फंजाई उनका सरफेस एरिया बढ़ाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि आपको पता है फंजाई तो एक बहुत हाइपिकल नेटवर्क बना के रहता है, जाल बना के रखता है। आ रहा है समझ? यस मैम। चलो अब रिप्रोडक्शन पे आ जाता है। फंजाई रिप्रोडक्शन 3 तरीके से दिखा सकता है। पहला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझते हो ना, कि फंजाई की जो बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, एंड हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना के देगा, है ना? फीजन में भी यही होता है कि बॉडी अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो दोनों के दोनों पार्ट एक नया फंजाई बना देंगे। बडिंग में क्या होता है? बडिंग ईस्ट के अंदर होता है कि भाई ईस्ट की बॉडी में बाहर आउटग्रोथ निकल जाएगी, फिर वो आउटग्रोथ ग्रो करेगी और ग्रो करके एक नया ईस्ट बना देगी। आती है चीजें? एक बार डिटेल में बताऊं, यस मैम। आती है या बताऊं? मैम आती है। है ना? मैम बता दो। चलो मैं बडिंग बता देती हूँ आपको, बडिंग सुन लो। ऐसे ही मेरे पास एक ईस्ट है, ईस्ट के अंदर क्या होता है? ऐसे एक छोटी सी बड निकल जाती है, फिर ये बड ऐसे ग्रो करती है, और ग्रो करके फिर बॉडी पार्ट से डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होके एक नई ईस्ट बना लेगी। ये होता है। या फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया फंजाई बन जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड होगी, दोनों पार्ट नए बना लेंगे। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड आपका देखने के लिए मिलता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स का नाम ध्यान से याद रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया भी बोल सकते हैं हम इनको, स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं, और जूस्पोर भी बोल सकते हैं। तीनों, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कॉनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर। फिर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियो। बच्चों देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेंगे राइट डाउन द नेम्स ऑफ asexual spores of fungi। राइट डाउन द नेम्स ऑफ asexual spores of fungi, तो क्या आंसर दोगे?
And if they ask write down the sexual spores of fungi, then what will be the answer? ठीक है। फिर इसके बाद इनके अंदर क्या होता है, एक साइकिल देखी जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्लाइम मोल्ड के अंदर बताया था कि भाई फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी इज द कैरेक्टर ऑफ ओनली फंजाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है, समझना इसको। 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद होता है आपका कैरियोगैमी। प्लाज्मो का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका फ्यूज करेगा सबसे पहले। फिर कैरियोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। देन क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा, वो भी 2n। फिर जाइगोट के अंदर हम लोग कराएंगे एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे क्या मेरे पास, स्पोर्स बनेंगे, जिन स्पोर्स को हम बोलेंगे स्पोर। वेरी गुड, ये हैप्लॉइड होंगे। मतलब एक फंजाई ये है, एक फंजाई ये है। इन दोनों फंजाई का पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे ऐसे। ये इनके अंदर न्यूक्लियाई है, पहले ये फ्यूज करेंगे, फिर इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, ऐसे ऐसे फ्यूज करने लग जाएंगे। न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट बन जाता है ऐसे। स्ट्रक्चर वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आते, तो ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोट बनता है, स्पोर्स बनता है। फिर देखो ये लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़ लो उसको। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा जिसमें 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमीट फ्यूज करेंगे, दिस इज नॉन एज प्लाज्मोगैमी। फिर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। मियोसिस जो होता है जाइगोट में रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर। पूरा बता दिया वहां पे चार्ट बना के। यस मैम। जब एक फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती है तो 2 हैप्लॉइड हाइपी जो होते हैं वो एक दूसरे से मेटिंग करते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, कम टुगेदर एंड फ्यूज। कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करते हैं, एकदम से डिप्लॉइड सेल बन जाता है। लेकिन इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, वहां पे एक स्टेज बन जाती है जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखने लग जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया 2 सेल का, अब 2 सेल के 2 न्यूक्लियस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद वो एक ही सेल लगेगी, मेरे को लगेगी या नहीं, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए अभी। न्यूक्लियस फ्यूज करने से पहले एक स्टेज बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे डाइकैरियोन फेज, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले लिखवाया था। ये रहा डाइकैरियोन फेज। किस किस के अंदर बनी थी डाइकैरियोन, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ऐसे बनती है डाइकैरियोन। भाई साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज करने में टाइम लगा देते हैं। फिर क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई। फिर डाइकैरियोन फेज दिख जाएगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे एंड देन सेल मेरा डिप्लॉइड बन जाएगा। फिर वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं आया सबको? मैम लास्ट में थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब क्या बेटा? मैम हैप्लॉइड मतलब? हैप्लॉइड का मतलब जैसे कि जाइगोट डिप्लॉइड होता है ना, 2n होता है, ये 2n को बोलते हैं हम आपका डिप्लॉइड, 2n है। और फिर उसके बाद मियोसिस करा के n रह जाता है सिर्फ, उसको बोलते हैं हम आपका हैप्लॉइड। बेटा बता दो रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से मिलेंगे? हाँ जी मैम लास्ट में थोड़ा समझ नहीं आया मैम। देखो फिर से बताती हूँ। ये बोल क्या बेटा, लास्ट का बताना है ना, बस ये बोल रहे हो। देखो फिर से सुन लो एक बार, समझ में आएगा। मेरे पास सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको? मेरे पास ये 2 पेन है। यस मैम। ये दोनों के दोनों पेन 2 अलग अलग सेल कंसीडर करो, दोनों के दोनों पेन मेटिंग कर रहे हैं।
तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। दोनों की अंदर वाली जो अंदर का जो रिफिल होता है ना, रिफिल को समझो न्यूक्लियस। अभी मेरे को ये दोनों के दोनों क्या दिख रहा है, एक सेल दिख रहा है, लेकिन रिफिल दो हैं, तो इसका मतलब दो न्यूक्लियस है इसके अंदर। सेल एक है, दो न्यूक्लियस है, तो इस स्टेज को क्या बोलूंगी मैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन। ठीक है, तो पहले मेरे को ये डाइकैरियन फेज दिखी, फिर इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के न्यूक्लियाई भी फ्यूज करेंगे। एक न्यूक्लियाई का प्लॉइडी एन था, दूसरे न्यूक्लियाई का एन। जब एन एन फ्यूज करेंगे तो जाइगोट क्या बनेगा, एन एन फ्यूज करेंगे तो जाइगोट 2n बना। ठीक है, फिर इसके बाद ये जाइगोट बन गया मेरे पास 2n का। फिर इसके अंदर मैंने डिवीजन करा दिया, 2n को डिवाइड कर दिया, भाई n इधर हो जा तू और 2n इधर हो जा, तो ये एक स्पोर बन गया, ये एक स्पोर बन गया। ये होता है बस, आया समझ? यस मैम। बस यही हुआ। फिर आगे इसकी क्लासेस आती हैं कि भाई माइसीलियम की मोर्फोलॉजी, माइसीलियम कैसा होता है, किस टाइप के स्पोर बनते हैं, किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, उस बेसिस पे हम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज अभी स्टार्ट करूंगी तो फिनिश नहीं हो पाएगा। पहली फाइकोमाइसिटीज आएगी, फिर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, डिटारो। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा फिनिश सबका। अब अपने अपने डाउट्स पूछ लो जल्दी जल्दी से सब, फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर बताती हूँ आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी। यस कृष्णा। मैम एक बार मियोसिस एंड मिटोसिस डिफाइन करा दो। आ जाओ, देखो ये आप लोग ना 11th क्लास में ही पढ़ोगे सेल बायोलॉजी के चैप्टर में, लेकिन अभी समझ लोगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगी प्लांट किंगडम, उसमें भी बहुत समझते हैं हम इसके बारे में। माइटोसिस और मियोसिस लिख लेना, लेकिन इस टॉपिक को, माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, सपोज मेरी एक सेल है जो कि 2n है, तो अगर मैं सेल से डिवाइड करा के दो सेल बनाऊंगी तो दोनों की दोनों सेल इक्वल बनेगी, ये भी 2n बनेगी, ये भी 2n बनेगी। लेकिन अगर मैं एक सेल है 2n, उसके अंदर मियोसिस कराऊंगी तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब nn बनेगी। ये होता है डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में सेम टाइप की दो सेल बनती है, मियोसिस में हाफ हाफ नंबर से दो सेल बनती है। मैम ह्यूमन बॉडी में फिर मियोसिस होता है? मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स बनवाने के लिए होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी गैमीट्स बनता है वो मियोसिस से बनता है, इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस में ना अगर आप इस एन का फिर से मियोसिस करा दो, सपोज आप इस एन का फिर से मियोसिस करा दोगे ना, तो भाई n/2 हो जाएगा। और अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर मियोसिस कराने लग गई हर सेल में, तो भाई एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसकी सेल के अंदर तो n बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं बिल्कुल भी। n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओके यस मैम आ गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आगे बच्चों सबको समझ? यस मैम। लिख, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। हम पीछे कर दो एक बार। मैम फ्लैजिलेज का मतलब, बेटा फ्लैजिला एक ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मूवमेंट देता है। मैम जो युगलिना के जैसे बिहेव करता है वो सब युगलिनॉइड कैटेगरी। एग्जैक्टली बेटा, जो युगलिना वाले कैरेक्टर दिखाएंगे ना वो सब युगलिनॉइड के अंदर आएंगे। राइट चेतना। आयुष ने पूछा मैम आपने नीट क्रैक कर रखा है क्या? हाँ जी बेटा, मैंने नीट क्रैक किया था, लेकिन मेरे को बीडीएस मिला था, एमबीबीएस नहीं मिला था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था।
और कोई डाउट किसी का? यस दक्ष, ह्यूमंस के अंदर सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, अनलेस कहीं मियोसिस नहीं देखा जाएगा कहीं भी, क्योंकि जो ह्यूमंस की पूरी बॉडी होती है ना वो डिप्लॉयड होती है, सिर्फ जो गैमीट्स होता है वो हैप्लॉयड होता है। गैमीट्स भी एक सेल होती है, वो हैप्लॉयड होती है। ये आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे पूरा डिटेल में। मैम ट्रू वॉल्स का मतलब क्या होता है? किसका? ट्रू वॉल? ट्रू वॉल, मैम ट्रू वॉल ही बोल रहे हो ना? हाँ यस बेटा, ट्रू मैम। वॉल्स का मतलब होता है एक प्रॉपर वॉल होती है जो पूरी तरीके से कवर अप करके रखेगी, जहां पे कहीं पे भी होल्स वगैरह नहीं होंगे, उसको बोलेंगे ट्रू वॉल। प्रॉपर सेलुलोज की बनी होगी, अगर फंजाई है तो प्रॉपर काइटिन की बनी होगी, उसको बोलेंगे ट्रू वॉल। बेटा फ्लैजिला का एग्जैक्ट मीनिंग चेतना ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये मेरे पास एक कोई भी जैसे कि ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के बाहर ऐसे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलेंगे फ्लैजिला। ये फ्लैजिला इसको मूवमेंट देने का काम करेगी बस। ऑर्गन होता है ये बॉडी में एक टेल लाइक पार्ट जो मूवमेंट देने का काम करता है बस। ऐसे ही सीलिया, जैसे पैरामीशियम के चारों तरफ सीलियास होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्लैजिला ये किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर दो होता है, किसी के अंदर पूरी बॉडी सरफेस पे भी होता है, लेकिन जितने सीलियास होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इतने नहीं होते, कम अमाउंट में होता है। काम इनका बॉडी को मूव कराना होता है। और बताओ। एंड बच्चों एक चीज याद रखना बेटा, क्लासेस डेली लगानी है आप लोगों को, बहुत कंपलसरी है। क्लासेस नहीं भी लोगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट मेरे को रीजन मैसेज करना होगा एक दिन पहले कि मैम मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये रीजन है मेरा, या नेक्स्ट 2 दिन तक नहीं ले पाऊंगा, नेक्स्ट 1 वीक तक नहीं ले पाऊंगा। आप लोगों का प्रॉपर रीजन मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? मैम आपने अभी बताया जो डाई पॉलिड और हैप्पी पॉलिड का मतलब जैसे सेल न्यूक्लियस दोनों अलग अलग करते हैं, तो हमारा एक अलग को हम हैप्पो पॉलिड कहेंगे और अलग साथ में रहेंगे तो डाई पॉलिड। देखो 2 टर्म होता है बेटा, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। ये जो 2n है ना, इसको डिप्लॉयड बोलेंगे, और जो n बन जाता है इसको हैप्लॉयड बोलेंगे। कैसे? ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं बेटा, ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होता है? 46। 46। तो इस 46 को हम 2n बोलते हैं कि भाई हमारी बॉडी में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 46। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर गैमीट्स हैं, गैमीट्स के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम 23 होते होती हैं, है। तो इसलिए इनको बोलते हैं गैमीट्स हैप्लॉइड होता है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके मैम। कोई भी डाउट हो ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, बेसिक डाउट हो, डिटेल डाउट हो, इस चैप्टर से हो, किसी और चैप्टर से हो, कुछ भी। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार रिकॉर्डिंग्स दिखा देती हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग्स कहाँ से लोगे। एंड कल आप लोगों की छुट्टी है। यस मैम। थैंक यू मैम। मैम लीव कर दे क्या? हाँ लीव कर सकते हैं। बाय मैम। बाय बाय। Have a nice day, ma'am.